हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह राठौड़ स्वागत करता हूँ। हम लोग दोस्तों मेवाड़ पढ़ रहे, मेवाड़ राजस्थान की हिस्ट्री में मेवाड़ पढ़ रहे। मेवाड़ में हम लोग लास्ट में जो है महाराणा प्रताप तक पहुँच गए थे। ठीक है। आज जो हम है महाराणा प्रताप के बाद में जो अब ज़्यादा बड़े राजा नहीं है, छोटे छोटे राजा बने हैं। हालांकि एक राजा मुख्य रूप से आएंगे हमारे मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी। उसके अलावा ज़्यादा खास इतिहास नहीं रहा। लगभग हम मेवाड़ को अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो महाराणा प्रताप का लास्ट में मैंने जिक्र किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट राजा है दोस्तों, याद करिएगा महाराणा प्रताप। कार्यकाल 1572 से 97, दुनिया भर की बात है। हम लोगों ने लगभग 2 1 घंटे में मेवाड़ के महाराणा प्रताप को पढ़ा है। ठीक है। फिर मैंने बताया महाराणा प्रताप का देहांत होता है 19 जनवरी 1597 को, 1597 को राणा प्रताप की है ना सॉरी मृत्यु हो जाती है। 1540 में वो राजा बन जाते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु चावड़ उदयपुर में होती है। राणा प्रताप जो है उनका अंतिम संस्कार बारडोली उदयपुर में किया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है। इसके बाद अगले जो राजा बनेंगे वो बनेंगे राणा प्रताप के बेटे, उनका नाम है अमर सिंह। लगा लोगे हेडिंग आप, अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम। कार्यकाल रहेगा अमर सिंह जी का 1597 से दोस्तों 1620। अगले राजा हमारे अमर सिंह प्रथम। ठीक है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पुत्र है अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राजा बने। कार्यकाल 1597 से 1620। सबसे पहले आपको याद ही रखना है कि अमर सिंह के समकालीन दिल्ली के कितने राजा हैं। मैंने कहा था आपको मुगलों के कार्यकाल याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो आप बता लोगे कि 1597 में दिल्ली का राजा कौन है और 1620 में दिल्ली का राजा कौन है। यानी कि अमर सिंह के राज्याभिषेक के समय कौन था, मृत्यु के समय कौन था। जैसे हम महाराणा प्रताप को देखते हैं, महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय और मृत्यु के समय, दोनों के समय अकबर था। अमर सिंह के समय 2 मुगल है। जिस समय अमर सिंह जी मेवाड़ के महाराणा बने उस समय तो दिल्ली का राजा था अकबर। जिस समय अमर सिंह की मृत्यु होती है उस समय दिल्ली का राजा होगा दोस्तों जहांगीर। ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड लिखो। पिता राणा प्रताप, राणा प्रताप। ठीक है। माता का नाम लिखो अजब दे पंवार। अजब दे पंवार के बेटे थे महाराणा अमर सिंह जी। ठीक है। इसके बाद लिखिए आपके अमर सिंह जो है इनका दोस्तों राज तिलक राज्याभिषेक 54 में ही होता है। लिख लेंगे हम राज्याभिषेक 54। और इनकी जो समाधि है वो है आहड़ में। आहड़ याद क्या रखना है, याद ये रखना है आहड़ में जो समाधि है वो समाधि क्या बोलते हैं उसको, छतरी है ना, छतरी अच्छा शब्द रहेगा, छतरी लिखोगे आप, छतरी। ये प्रथम छतरी है। इसमें यहां ब्रैकेट में आप लिखोगे मेवाड़, मेवाड़ महाराणाओं में सबसे प्राचीन, मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे पुरानी छतरी किसकी है, आहड़ अमर सिंह की। ठीक। आप अमर सिंह जी का जन्म 1559 में होता है, 1559 में जन्म होता है। आपको याद होगा जब उदयपुर की स्थापना उदय सिंह जी करते हैं तब अमर सिंह जी का जन्म होता है। ये भी आप नोट कर लेना, लिख लेना। ठीक है। अब देखिएगा मैंने कहा आहड़, अमर सिंह के बाद जितने भी मेवाड़ के महाराणा बनेंगे सबकी दोस्तों छतरी आहड़ में होगी। नोट कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना। सवाल ये पूछा जाता है आहड़ उदयपुर में सबसे पहली छतरी किसकी है, तब आपका जवाब होना चाहिए अमर सिंह जी की है। ठीक। अमर सिंह के बाद मेवाड़ के जितने भी महाराणा हुए सबकी छतरी आहड़ में है। अमर सिंह के पहले जितने भी राजा हुए मेवाड़ के सबकी छतरी अलग अलग है। जैसे बप्पा रावल के साहब कैलाशपुरी मंदिर के पास। जैसे बड़े राजा हुए महाराणा सांगा मंडलगढ़ भीलवाड़ा, महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ राजसमंद, राणा रायमल जावर उदयपुर, महाराणा सांगा रायमल और उदय सिंह गोगुंदा। उदय सिंह की छतरी कहाँ है, गोगुंदा में। यानी सबकी अलग अलग है। अमर सिंह की आहड़ में है। अमर सिंह के बाद में जितने भी राजा बने हैं सबकी सब आहड़ में है।
कहने का मतलब ये है, आहड़ में सबसे पहली छतरी अमर सिंह जी की है। उसके बाद जितने भी मेवाड़ के महाराणा हुए सबकी छतरियां कहाँ है? आहड़ में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम के समकालीन दिल्ली के दो राजा थे। दिल्ली के दो राजा थे, ठीक है। एक का नाम है दोस्तों आपके अकबर, दूसरे का नाम है जहांगीर। दोनों को आपको याद रखना है, अकबर, जहांगीर। अमर सिंह जी को पता था मैं राजा बनूंगा। राजा बनती सबसे पहली समस्या यही है, मुगल बैठे दिल्ली में, और मुगलों का टारगेट वही है, कैसे भी करके मेवाड़ को झुकाना। और ध्यान देना, अकबर ने उदय सिंह के समय आक्रमण किया, अकबर महाराणा प्रताप के समय पूरी जिंदगी खपा गया, और अकबर अमर सिंह के समय भी आक्रमण किया। जैसे अमर सिंह राजा बने वही आक्रमण। दुनिया भर के आदमी भेजे समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने 4 शिष्टमंडली आए थे, इधर 8-10 जने आ गए। अमर सिंह नहीं माने, और अकबर ने कहते अमर सिंह ने अपने कार्यकाल में 17 युद्ध लड़े, 17 के 17 वो जीते, नहीं लिखे गए इतिहास में। अकबर की सेना, अकबर अमर सिंह के समकालीन लगभग 8 साल तक रहा, 1605 तक। 8 साल में अकबर ने 10 या 11 अटैक किए, हर बार उसकी सेना हार कर गई, अमर सिंह झुके नहीं। तो अमर सिंह संधि करते वो जहांगीर से करते। संधि भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मजबूरी में की गई थी, वो भी उसका भी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अमर सिंह जी राजा बने, अमर सिंह को पता था मुगल परेशान करेंगे, इसलिए इन्होंने एक अलग सैन्य विभाग बना दिया। लिखो, सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट लाइन, अमर सिंह ने, ये अमर सिंह प्रथम है दोस्तों, इसी अमर सिंह नाम के राजा आगे और आएंगे मेवाड़ में ना। अमर सिंह प्रथम ने हरिदास झाला, याद रखना है आदमी का नाम, हरिदास झाला के नेतृत्व में, हरिदास झाला के नेतृत्व में एक अलग सैन्य विभाग बनाया। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है सैन्य विभाग। सवाल ये आता है, मुगलों के खिलाफ अलग सैन्य विभाग बनाने वाला कौन है? आप कहोगे अमर सिंह। अमर सिंह जी ने कहा ये एक टुकड़ी स्पेशल रहेगी अलग। उसके अध्यक्ष कौन है? हरिदास जी झाला, ठीक है। और अमर सिंह जी के काल को कहते हैं राजपुताना का अभ्युदय काल कहा जाता है, क्योंकि संधि होने के बाद में युद्ध वगैरह सारे बंद हो गए थे। लिखो एक लाइन, अमर सिंह के काल को, अमर सिंह के काल को राजपुताने का अद्भुत काल या अभ्युदय कहा जाता है। राजपुताने का अभ्युदय काल कहा जाता है। जैसे हम दोस्तों पढ़ते हैं, याद करो, अजमेर आपने कभी पढ़ा हो, अजमेर में अजय राज चौहान का जो काल होता है वो कहलाता है राजपुताने का निर्माण काल, है ना। अजय राज जो अजमेर की स्थापना करते 1113 में, और इनका काल कहलाता है राजपुताने का अभ्युदय काल, अद्भुत काल। किसका? अमर सिंह जी का, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होगी। अब अमर सिंह के समय आपको मुख्य एक बात याद रखनी, सिर्फ एक, और वो है संधि। मेवाड़ मुगलों के साथ में दोस्तों संधि कर लेता। तब सवाल ये आता है, मुगलों के साथ संधि करने वाला मेवाड़ का महाराणा कौन? आप कहोगे अमर सिंह, ठीक। संधि से पहले एक छोटी सी घटना और घटी है, उसको आप लिखिए, फिर मैं समझाता हूं क्या मामला है। लिखो, एक लाइन लिखो, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय, अमर सिंह प्रथम के समय हरावल को लेकर, हरावल को लेकर टुंडावत सक्तावत में संघर्ष हुआ। हरावल को लेकर टुंडावत सक्तावत में संघर्ष हुआ। टुंडावतों सक्तावतों में संघर्ष हुआ, संघर्ष हुआ। अब ये क्या भाई, क्या भला है हरावल? क्या है? आप लोगों को मैं अच्छी तरह बता चुका पहले ही। हरावल वो होता है जो युद्ध का नेतृत्व करता है, युद्ध में सबसे आगे खड़ा रहता है, युद्ध में अपना बलिदान देने के लिए सबसे आगे पहली पंक्ति में खड़ा होता है, वो हरावल कहलाता है।
और अपन को पता होगा मेवाड़ का हमेशा हरावल का नेतृत्व राणा चुंडा के वंशज करते हैं, अर्थात चुंडावत करते हैं। ठीक इस समय दोस्तों जो चुंडावत थे उनका नाम बताया जा रहा जैत सिंह चुंडावत, जैत सिंह चुंडावत। और एक दोस्तों मैंने बताया सक्तावत, जो सक्तावत है उनका नाम था दोस्तों बिल्लू सिंह सक्तावत। चुंडावत तो आप कहोगे साहब हम समझ गए राणा चुंडा के वंशज है, सक्तावत कौन है? सक्तावत याद कीजिए महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी, याद है? उनके जो वंशज हुए, उनके जो बेटे हुए, वो सक्तावत कहलाए। सक्तावतों ने कहा इतने वर्षों से, इतने पीढ़ियों से मेवाड़ के हरावल का नेतृत्व चुंडावत कर रही है, अब ये नेतृत्व करने वाला सौभाग्य हमें मिलना चाहिए। बिल्लू सिंह सक्तावत मेवाड़ के महाराणा के पास गए, महाराणा अमर सिंह जी हुआ करते थे। इधर से चुंडावत गए कि हरावल हम कर रहे थे इतने सालों से, कहना हमारे कई पीढ़ियां खप गई है, हम ही करेंगे। ये कह रहे हम करेंगे, वो कह रहे हम करेंगे। अब अमर सिंह को बोला आप फैसला करिए कौन करेगा हरावल का नेतृत्व। अमर सिंह को लगा मामला टेढ़ा हो गया है, हम दोनों में से किसको माने? अगर एक का नाम लिया दूसरा नाराज हो जाएगा, सीधी सी बात है। अमर सिंह ने बैठे बैठे दिमाग लगाया, उन्होंने कहा एक किला पड़ता है उनटाला का किला। कौन सा गढ़ है? उनटाला। ये दोस्तों मान लो आप फॉल्ट है उनटाला दुर्ग। कहां पर है? ये उदयपुर में ही। यहां मुगलों का अधिकार था, जहांगीर का अधिकार बताया जा रहा। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ मानलगढ़ को छोड़कर सारा जीत लिया, फिर उनटाला क्यों नहीं जीता? वो जीते थे, लेकिन अमर सिंह जी राजा बड़े तब कहते मुगलों ने वापस वो निकाल लिया। अमर सिंह ने कहा जो उनटाला के किले में पहले एंट्री करेगा वो मेवाड़ का हरावल करेगा। और दोनों ने जैसे ही सुना दोनों भाग गए। इधर से चुंडावत भागे जय सिंह के नेतृत्व में, सक्तावत भागे बिल्लू सिंह के नेतृत्व में। और बताया जा रहा है भागते भागते कौन से किले पहुंचे? उनटाला। और वहां पर कोई छोटे मोटे मुगली मिले, उनको काट दिया गया। अब किले के अंदर आप एंट्री मारोगे, जाओगे कैसे? मेन गेट बंद है। मान लो ये दरवाजा मेन गेट, ठीक है, ये दरवाजा है उनटाला फोर्ट का। सक्तावत दोस्तों बताया जा रहा है मेन गेट से गए, ये दरवाजा तोड़ेंगे, खोलेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। और चुंडावत जो है ये पीछे से गए, रस्सियां लेकर गए, ऊपर रस्सियां फेंक रहे, अंकुड़ी में अड़ा अड़ा के, अंकुड़ी में समझते हो, वहां से चढ़ने की कोशिश करे, दीवार पे गिर रहे, चढ़ रहे, गिर रहे। ये लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश करें, आपने देखा हो किलों के दरवाजे बड़े लंबे चौड़े होते, ऐसे नहीं खोलते, हाथियों से धक्का दिलवाते। और कहते हैं सक्तावत सारे के सारे एक हुए, हाथी ले आए और हाथी से धक्का दिलवा रहे। हाथी पास में आया, आपने देखा होगा दरवाजों के आगे बड़ी बड़ी भालेर सूलेर लगी होती है। हाथी ने कहा ना, अपने बस की बात नहीं है, हाँ मेरी खोपड़ी में छेद हो जाएंगे, मैं नहीं हूं। हाथी हट गए। अब क्या करें? दरवाजा कैसे खोलोगे आप? इस समय सक्तावत को किसी ने बोला कि बिल्लू ये आपके जैत सिंह और चुंडावत, इनके आदमी किले के ऊपर चढ़ के अंदर प्रवेश करने ही वाले। तब बिल्लू सक्तावत ने कहा सैनिकों एक काम करो, मैं दरवाजे के आगे खड़ा रहता हूं, आप हाथी से धक्का दिलवाइए, जो भी सूले लगी है मेरे शरीर में प्रवेश करेगी, हाथी की नहीं लगेगी, दरवाजा खुल जाएगा। जोश जज्बा तो देखिए हरावल के लिए। मैं तो काम आ जाऊंगा, लेकिन मेरे आने वाले वंश, मेरी जो पीढ़ियां हैं, जो सक्तावत है, वो हरावल कर पाएंगे। और वही किया। बिल्लू सक्तावत दरवाजे के सामने खड़े होते और हाथी से धक्का दिलवाया जाता है, और जो भी सरिये वगैरह लगे थे बिल्लू के शरीर में प्रवेश करते हैं। बिल्लू उस दरवाजे के हाथी के सूंड के बीच में काम आ गए और धीरे 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 दरवाजा खुल गया। अब इधर से जैत सिंह को किसी ने जानकारी दी कि उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया है और वो प्रवेश करने ही वाले हैं। अगर वो प्रवेश कर गए तो हम लोगों पे कलंक लग जाएगा कि हम इतनी पीढ़ियों से चुंडावत कर रहे थे संघर्ष, और जैत सिंह के समय हार गए। बताया जा रहा है जैत सिंह ने सैनिक को आदेश दिया मेरी खोपड़ी काट कर किले के ऊपर से अंदर फेंकी जाए।
और ऐसी जानकारी भी मिलती है कि वहां पर उसकी सैनिक की हिम्मत नहीं, बंदे ने खुद ही एक हाथ से खोपड़ी काटी और किले के ऊपर से अंदर फेंक दी। जैत सिंह चुंडावत भी काम आ गए। और बिल्लू तो इधर काम आ गए, बिल्लू के इधर सैनिक थे, किले के अंदर प्रवेश किया, आगे देखा खोपड़ी पड़ी है, सिर पड़ा है। किसका? इसका मतलब हरावल कौन जीता? चुंडावत ही जीते। चुंडावतों के पास इतना और वो ही जीते है ना। लोग देखिए किस प्रकार के लोग थे, तभी गर्व करे कि वाकई में मेवाड़। सवाल ये आता है कि चुंडावत और सत्तावतों के मध्य जो संघर्ष हुआ है, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? आप कहोगे अमर सिंह जी। कौन सा किला था? आप कहोगे उंटाड़ा उदयपुर में। ठीक, आगे बढ़ू मैं। ये पहली बात याद रखनी। दूसरी बात दोस्तों आपको याद ही रखनी है कि अमर सिंह जो है, मेवाड़ जो है मुगलों के साथ संधि कर लेता है। लिखो, लिखिएगा 1613 जहांगीर ने दो सेनापति मेवाड़ भेजे। 1613 जहांगीर ने दो सेनापति मेवाड़ भेजे। नाम लिखो दोनों के। एक का नाम है उसका बेटा शाहजहां, दूसरा है खाना। याद आ गया होगा आपको ना, लुगाई गवाई थी वो खाना। शाहजहां और खाना को 1613 में जहांगीर ने मेवाड़ भेजा। इनको एक आदेश दिया, आगे डैश करके लिख लेना आदेश ये दिया था। एक तो कहा था कत्ले आम कर दो, दूसरा दोस्तों इनको कहा था खेतों को राख कर दो, मतलब जला दो। देखिएगा, मैंने बताया 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, अकबर का बेटा राजा बनता है, बेटे का नाम है जहांगीर अपने पिताजी के जो अधूरे काम रह गए थे उनको पूरा करना जहांगीर की पहली प्राथमिकता थी। और अधूरे कामों में सबसे पहला काम था मेवाड़। जहांगीर का बाप अकबर मेवाड़ को कभी नहीं जीत पाया, वो जिंदगी पूरी लगा ली, खपा गया, लेकिन मेवाड़ नहीं जीता। न उदय सिंह माने, न महाराणा प्रताप माने, न अमर सिंह माने। जहांगीर के राजा बनती पहला टारगेट पे लिया मेवाड़। 1605 में जहांगीर राजा बना। उसके बाद में जहांगीर ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी को दुनिया भर के मैसेज भेजे, अधीनता स्वीकार करो नहीं तो कम से कम संधि कर लो। अमर सिंह ने हर बार इग्नोर किया। 1613 में कहते हैं जहांगीर बड़ी विशाल सेना मेवाड़ पर अटैक करवाता है। दो मुख्य सेनापति बढ़ा के भेजता, एक खुद का बेटा है शाहजहां यानी कि खुर्रम, एक उनका और सेनापति है अब्दुल रहीम खाना। दोनों को भेजा गया और आदेश दिया अगर मेवाड़ का महाराणा नहीं मानता है तो कत्ले आम करो, आम पब्लिक को काटो। जनता अपने आप रोती रोती जाएगी, महाराणा को मानना पड़ेगा। दूसरा, खेतों में आग लगाओ, फसलें सारी नष्ट करो, उनकी इनकम को बंद करो, किसान रोएंगे, जाएंगे राजा के पास, वो संधि करेगा। कहते हैं इन लोगों ने 2 साल तक लड़ाई लड़ी। 1613 में ये लोग दोस्तों आए थे, प्लस 2 वर्षों तक युद्ध होता है। 1615 तक आपस में खतरनाक युद्ध चलता रहा। सामने मेवाड़ की सेना युद्ध कर रही है, ऐसा नहीं हुआ हाथों में चूड़ियां पहन के बैठी फिर आप कर कत्ले आम कर दो। कत्ले आम का मतलब एक दिन में ही हो जाते सारे काम। 2 साल यहां पर क्यों रुके? क्योंकि सामने मेवाड़ की सेना युद्ध कर रही। 2 साल बाद क्या घटना घटती है? अमर सिंह के बेटे, मेवाड़ के महाराणा के बेटे हैं जिनका नाम है कर्ण सिंह, और जहांगीर के बेटे कौन है? शाहजहां। ये कहते एक दिन कहीं साथ में मिलते हैं और शाहजहां जो है कर्ण सिंह को समझाते हैं कि आपके पिताश्री को बोलिए मेरे पिताश्री से संधि कर ले। और यही हुआ। कर्ण सिंह पिताश्री अमर सिंह के पास में गए, जाके सारी बात बताई कि वो अधीनता स्वीकार करना वाला ठीक है, कम से कम संधि तो कर लो। चारों तरफ कत्लेआम हो रहा है, लोगों के खेतों में आग लग रखी है ना, संधि कर ली जाए। और बेटे के कहने पर अमर सिंह संधि करते हैं। वो कहलाती है प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। तारीख भी याद रखना, 5 फरवरी 1615। ठीक, लिखो। ये लिख लिया होगा शायद लास्ट में आप लोगों ने। ये मैंने लास्ट में लिखवाया कि जहांगीर ने 2 सेनापति मेवाड़ भेजे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखोगे।
5 फरवरी, या यूं लिखो, अमर सिंह ने पुत्र करण सिंह के कहने पर, अमर सिंह ने पुत्र करण सिंह के कहने पर जहांगीर से संधि की, जहांगीर से संधि की। ठीक है, अमर सिंह ने पुत्र करण सिंह के कहने पर जहांगीर से संधि की। संधि का नाम क्या है? संधि का नाम है दोस्तों, अच्छा कब की वो लिखो, 5 फरवरी 1615। ठीक है, संधि का नाम है प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। 5 फरवरी 1615 प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। करने वाला कौन है? अमर सिंह। किस किस के मध्य हुई? जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। और करवाने वाला कौन है? करण सिंह और शाहजहां। संधि होती दोनों के बीच में, यानी कि संधि का प्रस्ताव भेजा जाता है। मुगलों की तरफ से भी कोई आएगा, हमारी तरफ से भी कोई जाएगा। कौन कौन आए गए वो भी लिखो। संधि का प्रस्ताव, संधि का प्रस्ताव मेवाड़ से, मेवाड़ से हरिदास झाला, हरिदास झाला तथा शुभकर्ण पवार ले गए। हरिदास झाला तथा शुभकर्ण पवार लाए। मेवाड़ की तरफ से 2 आदमी आए, एक का नाम है हरिदास झाला, एक का नाम है शुभकर्ण पवार। ठीक, मुगलों की तरफ से लिखो संधि का प्रस्ताव, संधि का प्रस्ताव मुगलों की तरफ से, मुगलों की तरफ से शाहजहां लाए। यानी कि मेवाड़ की तरफ से अमर सिंह के 2 आदमी जाते, एक का नाम है शुभकर्ण पवार, एक का नाम है हरिदास झाला। ठीक, और ये आपका जो है जहांगीर है, जहांगीर की तरफ से उनका बेटा आता, बेटे का नाम है शाहजहां। संधि का नाम है प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। और ये संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615। किस किस के मध्य हुई? जहांगीर अमर सिंह के मध्य। और संधि करवाई किसने? करण सिंह और शाहजहां ने। ठीक, संधि हुई और संधि की शर्तें भी है, देखो कौन कौन सी शर्तें हैं संधि की शर्तें। सबसे पहले मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, पहली शर्त। दूसरी, राजकुमार करण सिंह, राजकुमार करण सिंह की नियुक्ति दिल्ली दरबार में की जाएगी, दिल्ली दरबार में होगी। यानी कि राजकुमार करण सिंह की नियुक्ति दिल्ली दरबार में होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मेवाड़, मेवाड़ मुगलों के साथ, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा, वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा। याद रख लोगे, मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है दोस्तों, करण सिंह को, करण सिंह को 5000 का मनसब मिलेगा। करण सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसब मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, करण सिंह 1000 घुड़सवार साथ में रखेगा। लिख लो पहले, फिर बता दूं क्या मामला है। करण सिंह 1000 घुड़सवार साथ में रखेगा। ठीक है, अगला, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ अमर सिंह को दिए जाएंगे। चित्तौड़गढ़, मंडलगढ़ अमर सिंह को दिए जाएंगे। लेकिन
पुनर्निर्माण नहीं होगा, लेकिन पुनर्निर्माण नहीं होगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़, मंडलगढ़ अमर सिंह को दिए जाएंगे, लेकिन उसका पुनर्निर्माण नहीं होगा। लिख लिया होगा आप लोगों ने, पुनर्निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिए क्या मामला है। संधि हो गई, बड़ी मुश्किल से हुई, जैसे तैसे हो गई। सबसे पहला कहा था, अमर सिंह ने कहा था कि मैं मेवाड़ का महाराणा, कभी मुगलों के दरबार में नहीं आऊंगा। आप लोग बाकी वालों के भरोसे मत रहना कि भाई मेवाड़ का महाराणा मुगलों के दरबार में आएगा और उधर आपको हांजी नाजी करेगा, सलाम करेगा। नहीं, कभी नहीं आएगा, ना मैं आऊंगा ना और कोई आएगा। जहांगीर ने कहा आपने आना ही नहीं। दूसरा, राजकुमार आएगा, करण सिंह आएगा, और करण सिंह को मनसब मिलना चाहिए 5,000 का। मनसब दोस्तों सेना में पद होता है ना। मनसब दो भाग होते, एक जात एक सवार। जात औकात होती है पैदल सेना की, सवार घुड़सवार की होती है। ठीक है, 5,000 का मनसब मिला, मतलब इतनी सेना का मुखिया मेवाड़ का आदमी रहेगा, सेना मुगलों की रहेगी। वो पूरी की पूरी सेना, जो 5,000 की सेना है पैदल और घुड़सवार वाली, वो पूरी की पूरी उस राजकुमार के अंडर में रहेगी, यानी कि उनका पद बढ़ता है, सेना में एक पद है। 5,000 का मनसब। सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा, मेवाड़ का पहला आदमी जैसे पहली बार मनसब मिला करण सिंह, मारवाड़ का पहला आदमी जैसे पहली बार मनसब मिला, आप कहोगे मोटा राजा उदय सिंह। राजस्थान का पहला आदमी से मनसब मिला, आप कहोगे भारमल। 500 का एक दिया था अकबर ने शुरुआत में। सबसे ज्यादा मनसब मान सिंह को मिला, 7,000 का। ठीक है, तो मनसब मिलेगा मुगलों के दरबार में, और करण सिंह अपने साथ 1,000 आदमी रखेगा। कितने? मेवाड़ का राजकुमार 1,000 बॉडीगार्ड साथ में रखेगा, आदमी और घोड़े। तो मुगलों का भरोसा नहीं, तो मेवाड़ के राजकुमार की हत्या ना कर दो, इसलिए 1,000 घुड़सवार उनके साथ में रहेंगे। जहांगीर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो। और मेवाड़ कभी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा, है ना। बाकी वालों के भरोसे मत रहना कि हम हमारे बहन बेटियों की शादियां मुगलों के साथ करवाएंगे, नहीं। जहांगीर ने कहा मैं नहीं करना। और लास्ट में है, हमारे किले वापस दो। याद करो दोस्तों, मैंने लिखवाया था, महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ मंडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को पुनः जीत लेते हैं। किले वापस मांगे, साहब हमारे किले दो। जहांगीर ने कहा ये लो दिए, लेकिन पुनर्निर्माण, रिपेयरिंग नहीं कराओगे। ये किला याद करो अकबर ने जलाया था, टूट फूट गया था। रिपेयरिंग नहीं कराओगे, हमारे बादशाह अकबर की निशानी है, पीढ़ियों तक रहनी चाहिए। अमर सिंह ने काम नहीं करवाएंगे, लेकिन रहे तो सही कम से कम, तब जाके राजधानी चावंड समाप्त होती है। आपको क्या लगता है, चित्तौड़गढ़ की किसी ने रिपेयरिंग करवाई? आज भी यूं ही पड़ा है। रिपेयरिंग होगी, आगे होगी, देखना आगे राजा आएंगे बड़े खतरनाक, औरंगजेब के दुश्मन। ठीक, ये सारे की सारी बातें। अच्छा, ये दोस्तों संधि हुई। संधि से पहले याद रखना, जहांगीर जो है अजमेर में दरबार लगाता है। अजमेर दरबार 1613 से 1615 जहांगीर का। अकबर ने भी दोस्तों अजमेर में दरबार लगाया था, याद करो, अकबर का अजमेर दरबार। याद करो हल्दी घाटी के समय योजना वगैरह वो कहां बनाता है? अजमेर में। अकबर दोस्तों नागौर में दरबार लगाता है, अकबर का नागौर दरबार 1570। ये दरबार थोड़ा सा याद रखना, 3 नवंबर तारीख भी थी, शुक्र तालाब भी बनाया था। नागौर दरबार लगाया था जोधपुर के चंद्रसेन राठौड़ के लिए। ठीक है, और ये दरबार पहले वाला अकबर का जो अजमेर दरबार है वो महाराणा प्रताप के लिए, और जहांगीर का अजमेर दरबार है वो किसके लिए है? अमर सिंह के लिए। ठीक है, संधि हो गई। मेवाड़ का राजकुमार, ऐसी जानकारी मिलती है, जहांगीर के दरबार में गया। कौन सा? कर्ण सिंह। मान लो ये आपका हिंदुस्तान का बादशाह बैठा है, जहांगीर। पास में मेवाड़ के राजकुमार बैठे हैं, कर्ण सिंह।
करण सिंह। और आपने दोस्तों एक सुना होगा, एक अंग्रेज आता है हिंदुस्तान। कौन आता है? अंग्रेज। उसका नाम है सर टॉमस रो। नाम तो सुना होगा। 1615 में भारत आया, 1616 में भारत में जहांगीर से मुलाकात करता अजमेर के मैगजन दुर्ग में। ये वही है। टॉमस रो यहाँ पर बैठा है, जहांगीर सिंहासन पर बैठा है, राजा हिंदुस्तान का बादशाह है। पास में दुनिया भर के, राजस्थान की, पूरे भारत की रियासतों के राजा बैठे, उसमें मेवाड़ का राजकुमार बैठा है, करण सिंह। आगे जानकारी ये मिलती है, जहांगीर कोई भी बात करे, बात करने से पहले करण सिंह की इजाजत लेवे। कल उस पर अटैक करना है, पहले पूछे क्यों करण सिंह जी सही है, क्या हाँ सही। अगर करण सिंह का ना गलत है तो वो गलत ही रहता। कल गुजरात पे आक्रमण करने के लिए जाना है, 3 आदमियों को भेज रहे हैं, ये नाम है, सही है कि नहीं, 2 ये सही है, तीसरा इसको भेजो। यानी कि हर बात पे जहांगीर मेवाड़ के राजकुमार की सलाह लेवे। कोई भी शब्द बोले पहले मेवाड़ के राजकुमार की तरफ देखे। ये उस अंग्रेज देख रहा था। अंग्रेज को लगा भाई ये आदमी मतलब स्पेशल है। हाँ जो भी है। पास में कोई बंदा बैठा हो, उसको टॉमस रो ने पूछा, कोई शायद अंग्रेज जानता, उन्हीं से बात की होगी, कि ये उम्र में जहांगीर से छोटा लग रहा है, जहांगीर का बाप तो नहीं दिख रहा, या फिर कम उम्र वाले भी कैसे कैसे बाप हो सकता है, वो तो अकबर था, मर गया। तब उन्होंने कहा ये जहांगीर का बाप नहीं है। तो इतना कितना खास है भाई, बाप से ज्यादा कौन खास हो सकता है जो हर बात पे इनको पूछे। तब उस आदमी ने अंग्रेज को बताया, ये यहाँ पर एक राजस्थान में मेवाड़ रियासत है, वहाँ का राजा है, राजा का बेटा राजकुमार है, वो मेवाड़ है जिसके लिए इसका बाप अकबर पूरी जिंदगी खपा गया, लेकिन वो मेवाड़ कभी झुका नहीं। उस मेवाड़ के साथ इन लोगों ने इस प्रकार से ये संधि की है, तब इनको इतनी इज्जत दे रहा है। तब उस थॉमस रो ने कहा यार ये कोई संधि है क्या। तब उसने कमेंट किया, वो सवाल कभी कभार पेपर में आ जाता है, सर टॉमस रो ने मुगल मेवाड़ संधि के बारे में क्या कहा। उसने कहा था मुगलों ने मेवाड़ को बल से नहीं बुद्धि से जीता है। बल से वो नहीं जीत पाए, बल से जीतते तो कब के जीत जाते हैं, दिमाग से जीते हैं। ये कमेंट याद रखना, लिख लो टॉमस रो ने क्या कहा। मैं लिखो कंटिन्यू, लिखिएगा। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के बारे में, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के बारे में सर टॉमस रो ने कहा, सर टॉमस रो ने कहा। क्या कहा दोस्तों, लिखो। उन्होंने कहा था मुगलों ने मेवाड़ को, मुगलों ने मेवाड़ को बल से नहीं बुद्धि से जीता, दिमाग से जीता है, बल से नहीं बुद्धि से जीता। यह कमेंट याद रखना, मुगलों ने मेवाड़ को बल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीता है, ठीक। और बाद में कहते अमर सिंह जी बड़े निराश हो गए थे, और इन्होंने कहते राजनीति संन्यास ले लिया था। आहड़ में गंगोत्सव जगह है, वहां पर जाकर बैठते, वहीं पर रहते थे वो, और वहीं पर इनका देहांत हो जाता है ना 1620 में। अमर सिंह जी का जैसे देहांत होता है, राजा बनते हैं उनकी बेटी करण सिंह जी। लगाओ हेडिंग, अगला राजा करण सिंह सिसोदिया, कार्यकाल 1620 से 1628, ज्यादा नहीं है, मात्र 8 साल ही। करण सिंह सिसोदिया में भी वही बात है, कितने मुगलों के समकालीन है। आपको मुगलों के मैंने पहले ही बताया कार्यकाल याद रखना, में लास्ट ठेर तो यही चलेगा। 1620 से 28 कितने मुगल है, 2 मुगल है। हाँ, करण सिंह जी 7 साल तक जहांगीर के साथ रहे, 1 साल तक शाहजहां के साथ भी रहे थे। शाहजहां राजा कब बनता, 1627 में बनता, लिख लो। 2 मुगलों के समकालीन रहे, 2 मुगलों के समकालीन रहे, जहांगीर शाहजहां, ठीक। अब करण सिंह में क्या लिखोगे, वही बातें आज रिपीट होनी, क्या होगी कि मेवाड़ का वो पहला आदमी मुगलों के दरबार में गया, लिखो। मेवाड़ का प्रथम राजा
जो मुगल दरबार में नियुक्ति हुई, जो मुगल दरबार में गया। ठीक है, यानी कि मेवाड़ का वो पहला बंदा है जो मुगलों के दरबार में एंट्री करता है। दूसरा, मेवाड़ का वो पहला आदमी है जिसने मुगलों की तरफ से मनसब मिला। लिखो, मेवाड़ का, मेवाड़ का प्रथम राजा जिसे मनसब मिला। मेवाड़ का प्रथम राजा जिसे क्या मिला है? मनसब मिला। पहला मनसब मिला और दूसरा मुगलों के दरबार में जाने वाला। करण सिंह ने कोई खास काम नहीं करवाया, दो काम करवाए। एक तो खुद के नाम के ना महल बनाए, कर्ण विलास महल, दिल खुश महल भी कह सकते हो। और दूसरा, जग मंदिरों का जो निर्माण है वो शुरू करवाते, हालांकि पूरा कोई और करवाता है। लिख लो, दो लाइनें केवल लिखिएगा। करण सिंह ने कर्ण विलास, कर्ण विलास तथा दिल खुश महल बनाया। उदयपुर में दिल खुश हो जाता है ना, दिल खुश महल बनाए। दूसरा, पिछोला झील में, पिछोला लाखा के समय बनी थी, याद है क्या? हाँ वही, पिछोला झील में जग मंदिरों का कार्य, जग मंदिरों का कार्य प्रारंभ करवाया। याद रह जाएगा क्या? पिछोला झील में जग मंदिरों का कार्य शुरू करवाने वाला कौन है? करण सिंह। पूरा करवाने वाला कौन है? वो होगा जगत सिंह, याद रखिएगा। और ऐसी जानकारी मिलती है, यहां पर एक राज शाहजहां रुका था। आपने कभी नूरजहां का नाम सुना होगा। नूरजहां को जहांगीर लाहौर में कैद करवाता है, तब शाहजहां विद्रोह कर देता है। शाहजहां यहाँ पर एक रात रुकता है और यहीं से बताया जा रहा है शाहजहां को ताजमहल की प्रेरणा मिलती है। और सवाल पूछा गया है, ताजमहल का अग्रगामी, ताजमहल का प्रेरणा स्रोत कौन सा है? तो आप कहोगे जग, ये आपके मंदिर है। लिखो, पिछोला झील वाले। नेक्स्ट पॉइंट, जग मंदिरों में, जग मंदिरों में एक रात शाहजहां रुका। कहते करण सिंह का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए यहां आया था, रुका, जिसे यहीं से ताजमहल की प्रेरणा मिली, जिसे यहीं से ताजमहल की प्रेरणा मिली। इसलिए दोस्तों याद रखना, जग मंदिरों को कहा जाता है ताजमहल का अग्रगामी। अच्छा, ये नाम जगत सिंह के नाम से है। करण सिंह के बेटे अगले राजा बनेंगे जगत सिंह प्रथम, उनके नाम से इनका नाम हुआ है। शुरू करवाने वाला करण सिंह है, याद रखना। पूरे करवाने वाले जगत सिंह। एक है जग मंदिर, एक है जग महल, दोनों पिछोला झील में है, दोनों अलग अलग है। एक है जगत शिरोमणि मंदिर, वो जयपुर में है, मान सिंह की रानी कनकावती ने पुत्र जगत की याद में बनाया था, जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, ये है जग मंदिर और जग महल, याद रखना, अलग अलग दोनों। ये इतनी सी बात है, चार पांच सी बात है करण सिंह में, ज्यादा कोई खास बात है नहीं। नेक्स्ट, अगला राजा है दोस्तों जगत सिंह प्रथम। प्रथम का मतलब है इस नाम का एक राजा और आएगा 1628 से 1652। अब बताओ जगत सिंह प्रथम कितने मुगलों के समकालीन है? एक, दो, तीन। 1628 से 1652 एक ही है। हाँ, शाहजहां के समकालीन रहे। लिख लो एक लाइन, शाहजहां के समकालीन रहे, शाहजहां के समकालीन रहे। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट राजा, करण सिंह से थोड़ा इंपॉर्टेंट। कैसे? दो या तीन बातें याद रखनी। पहली, मैंने कहा इनके पिता श्री करण सिंह जी ने जो जग मंदिर शुरू करवाए थे वो पूरा ये करवाएंगे। ठीक। दूसरा, इन्होंने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, जगन्नाथ राय मंदिर भी कह सकते हो। बताया जा रहा वो सपने में बना मंदिर है, वो भी इन्होंने बनाया। तीसरा, इनकी एक धाई माँ थी जिसका नाम था नोजूबाई, नोजूबाई की याद में धाई मंदिर बनाया, वो भी किसने बनाया? इन्होंने बनाया। और इनके जो शिल्पी थे, मुख्य कारीगर, भाणा मुकुंद, नाम याद रखना, अर्जुन भाणा मुकुंद। ठीक। और लास्ट बात याद रखनी है, इन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवा दी।
याद करो, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि में यह कहा गया था कि मेवाड़ का कोई भी महाराणा चित्तौड़गढ़ किले की रिपेयरिंग नहीं करवाएगा, लेकिन जगत सिंह ने कहा मैं तो करवाऊंगा। हालांकि शाहजहां ने विरोध किया, उसने कहते निर्माण तोड़वा दिया था और शुरू इन्होंने जरूर करवाया था और बाद में इनका देहांत भी हो गया। चित्तौड़गढ़ को जो आप वर्तमान देख रहे हो वो जगत सिंह का बेटा बनाता है, उनका नाम है दोस्तों राज सिंह। ठीक, ये जगन्नाथ राय जो मंदिर है यहाँ पर प्रशस्ति भी लगवाते, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ठीक है, कृष्ण भट्ट के द्वारा, तेलंग के द्वारा लिखी जाती। लिखो, शाहजहां के समकालीन रहे। ठीक है, पहली लाइन लिखो। कौन सी लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे जगत सिंह प्रथम में लिखना है पिछोला झील के, पिछोला झील में जग मंदिर, जग मंदिरों का कार्य पूर्ण करवाया, पूर्ण करवाया। ठीक, शुरू करवाने वाला कौन है? करण सिंह। पूरा करवाना जगत सिंह प्रथम है। ठीक है, आगे हम क्रांति पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति होती है, तब नीमच के अंग्रेज वहां से चपले हाथ में लेके भाग के मेवाड़ आए थे, तब उन अंग्रेजों को यहाँ ठहराया था। याद रखना, सवाल क्या है, क्रांति के समय नीमच के अंग्रेजों को मेवाड़ में कौन सी जगह ठहराया? आप कहोगे पिछोला झील के जग मंदिरों में, जग महलों में नहीं। पहला पॉइंट, पिछोला झील में जग मंदिरों का कार्य पूर्ण करवाया। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो जगदीश मंदिर, इन्हीं को आप कह सकते हो जगन्नाथ राय मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर, इन्हीं को आप कह सकते हो सपने में बना मंदिर बनाया, सपने में बना मंदिर, सपना आया था, बना मंदिर बनाया। उदयपुर में है, ये भी उदयपुर में, वो भी उदयपुर में। ठीक है, जगन्नाथ राय मंदिर, इसी जगन्नाथ राय मंदिर या जगदीश मंदिर है, इसकी दीवार के ऊपर प्रशस्ति छपवाई। लिखो जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। ठीक है, छापने वाले का नाम है कृष्ण भट्ट तेलंग। कौन से है? कृष्ण भट्ट तेलंग। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट मैंने बताया इनकी एक दाई माँ, जैसे मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की दाई माँ कौन थी? कि पन्ना दाई। तो इनकी दाई माँ दोस्तों थी नोजूबाई। लिखो दाई माँ, नोजूबाई का मंदिर बनाया, नोजूबाई का मंदिर बनाया, मंदिर बनाया। ठीक है, जिसे धाई मंदिर कहते हैं, धाई मंदिर, यहीं पर उदयपुर में। ठीक है, इनके जो प्रमुख शिल्पी थे, जैसे हम लोगों ने कहा आपके रतन सिंह के पिता रावल समर सिंह के शिल्पी थे, है ना, केल सिंह, केलहण सिंह, करम सिंह, पदम सिंह, ट्रिपल के और पी। जैसे मैंने कहा मोक्कल के थे पन्ना मन्ना बीसल। जैसे मैंने कहा महाराणा कुंभा के थे कुंभलगढ़ के मंडन, बाकी वास्तुकार वो विजय स्तंभ के जेता पूंजा ना पापमा, है ना। इसी प्रकार इनके जो शिल्पी है उनका नाम है अर्जुन, भाणा, मुकुंद। तीन नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। शिल्पी, इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार, अर्जुन, भाणा, मुकुंद। कितने शिल्पी है साहब? तीन शिल्पी। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ये चार बातें होगी। पहली बात, शाहजहां के समकालीन रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछोला झील में जग मंदिरों का कार्य पूर्ण करवाया, ठीक है। जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर या सपने बना मंदिर बनाया, ओके। जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई, लिखने वाला कौन है? कृष्ण भट्ट तेलंग। दाई मां नोजूबाई का मंदिर बनाया जिसे दाई मंदिर कहा जाता है, और इनके प्रमुख इंजीनियर कौन है? अर्जुन, भाणा और मुकुंद। लास्ट मैंने बताया था इन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत प्रारंभ करवाई, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण प्रारंभ करवाया। चित्तौड़गढ़ किले की रिपेयरिंग करवाने वाला मेवाड़ का पहला आदमी कौन है? तो आप कहोगे जगत सिंह। लेकिन चित्तौड़गढ़ का पूरा निर्माण किसने करवाया? तो आप कहोगे इनके बेटे राज सिंह। इन्होंने शुरू करवाया था, शाहजहां ने एक सेनापति भेजा, है ना, उसको कहते तोड़ने के लिए कहा गया, तब तक इनका देहांत भी हो गया था और इनके बेटे राजा बनते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाई हेडिंग नए पेज से, राज सिंह सिसोदिया।
राज सिंह सिसोदिया, राणा राज सिंह। कार्यकाल दोस्तों याद रखना पड़ेगा, पूछा गया है 1652 से 1680। मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया का कार्यकाल है 1652 से 1680। बताओ कितने मुगलों के समकालीन है? राज सिंह जी 2 मुगलों के समकालीन है, लिख लो सामने, 2 मुगलों के समकालीन। कौन कौन से 2? एक तो है शाहजहां, एक है औरंगजेब। हालांकि शाहजहां के तो ठीक है, थोड़े से संबंध थे, लेकिन अना किसी में नहीं थे भाई। दोनों के दुश्मन है कौन? राज सिंह। शाहजहां में आपको इतना याद रखना है, राज सिंह का, यानी हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे अभी राज सिंह का। राज सिंह का औरंगजेब का ही है सारा। शाहजहां के समय एक बात, सिंगल बात याद रखना। क्या रखोगे? याद ये रखोगे कि इनके पिताजी ने चित्तौड़गढ़ की रिपेयरिंग शुरू करवाई थी, राज सिंह ने उस रिपेयरिंग को जारी रखा। शाहजहां ने कहा मैं आक्रमण करूंगा कि आजा, छोटके से युद्ध कर लेंगे। और शाहजहां एक सेनापति भेजता है, उसका नाम है सादुल्ला खान। इतना याद रखना, ठीक है? हाँ, देखिएगा दोस्तों, संधि राज सिंह जी तोड़ते हैं, है ना? तोड़ने का कारण क्या है? राज सिंह को लगा संधि होने के बाद में कोई युद्ध नहीं हुआ। हुआ क्या? देखो देखो, 1615 में संधि हुई, उसके बाद अमर सिंह के काल में कोई युद्ध नहीं हुआ, करण सिंह के समय कोई युद्ध नहीं हुआ, करण सिंह के बेटे जगत सिंह राजा बने, कोई युद्ध नहीं हुआ। राज सिंह को लगा यार बस मजा नहीं आया ना, बिना युद्ध के कैसे राजा? संधि तोड़ो, युद्ध हो जाएंगे। पहले युद्ध किससे हो रहे थे? मुगलों से। अब मुगलों से आप हाथ मिला के बैठे हो तो युद्ध कैसे होंगे? अब कहते बंद ने संधि तोड़ दी। शाहजहां के समय तैयार रखना है, चित्तौड़गढ़ की मरम्मत करवाई, शाहजहां ने विरोध किया। हालांकि औरंगजेब के समय तक मरम्मत चलती रही, औरंगजेब ने भी विरोध किया, कोई फर्क नहीं पड़ा मेवाड़ के महाराणा को, और उन्होंने वो किला पूरा बना लिया था। लिखो, एक लाइन लिखो। क्या लिखोगे आप? आप सबसे पहले देखो उपाधि, राज सिंह जी की उपाधि लिखो। एक तो लिखोगे दोस्तों विजय कटकातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, विजय कटकातु। और दूसरी उपाधि है हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रोलिक रूलर, ठीक है? पानी के लिए पानी की व्यवस्था करवाई थी ना, नहर याद करो, राजसमंद, हाँ बड़ी शानदार झील है भाई। विजय कटकातु, हाइड्रोलिक रूलर, किसकी उपाधियां है? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी की, ठीक है? मैंने कहा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और मुगलों के बीच में दुश्मनी के दुनिया भर के कारण है, शाहजहां के साथ एक ही कारण है। आप पहले एक लिखो, लाइन लिखो, आप कैसे लिखो? आप लिखोगे राज सिंह तथा मुगलों के मध्य, तथा मुगलों के मध्य दुश्मनी के कारण, मुगलों के मध्य दुश्मनी के कारण, ठीक। सबसे पहला नंबर 1 लिखोगे, राज सिंह ने, राज सिंह ने चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया। राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया। शाहजहां ने सादुल्ला खान को भेजा। इस आदमी का नाम याद रखना, सादुल्ले का। शाहजहां ने सादुल्ला खान को भेजा। राज सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया, शाहजहां ने सादुल्ला खान को कहते भेजकर वो जो निर्माण करवाया था तोड़वा दिया, राज सिंह ने वापस बना दिया। हालांकि थोड़ा सा तैयार रखना बस, और कोई बड़ी बात नहीं। जहांगीर, औरंगजेब में सारी बात है। औरंगजेब और राज सिंह दुश्मन क्यों हुई? दुनिया भर की बात है। पहला तो किला ही है, राज सिंह ने काम जारी रखा, औरंगजेब ने कहा अरे भाई क्या कर रहा है, मैं तो साहब बनाऊंगा। दूसरा, पहले लिखो फिर मैं समझाऊं, बड़े शानदार कारण है। नंबर 2 लगाओ, नंबर 2,
शाहजहां के उत्तराधिकार, शाहजहां के उत्तराधिकार युद्धों में राज सिंह ने टिक्का दौड़ का बहाना करके, टिक्का दौड़ का बहाना करके औरंगजेब को मौन समर्थन दिया, औरंगजेब को मौन समर्थन दिया। अब ये क्या मामला भाई दोस्तों? उत्तराधिकार में सब समझते हो, ठीक समझते हैं। किसका उत्तराधिकार है? शाहजहां। इसका मतलब है शाहजहां के मरने के बाद कौन कौन राजा बनेगा उसको लेकर लड़ाई होती है, और राज सिंह किसको समर्थन दे रहा है? औरंगजेब। समर्थन कैसा है? मौन, बोले नहीं, होकारा भरा कि मेरा सेव करना। हाँ, इधर देखिए, शाहजहां के दोस्तों 14 टाबर थे। लुगाई का नाम आपको पता ही है, मुमताज। 14 को कहते जन्म देते हुए मर गई थी वो, एक ही है, बाकी और पता नहीं कितनी लुगाई थी। 14 इसके मुमताज के। 14 में 7 मर गए थे, 7 जीवित थे। एक का नाम था दारा, एक का नाम था मुराद, एक का नाम था सुजा, एक का नाम था औरंगजेब। 4 बेटे थे मुमताज के, 3 बहनें थी, जहां आरा, गोहन आरा, रोशन आरा। ये 7 टाबरों के नाम है, ठीक है। शाहजहां मरा नहीं, बेचारा जीवता बैठा वो, लेकिन बीमार पड़ने लग गया। 1657-58 की बात है। बेटा को लगा बापूजी अब जिंदे है तो ठीक है, नहीं जैसे ही है मरने वाले हैं, राजा बन जाते। अब राजा कौन बने? दारा बने, मुराद बने, सुजा बने, औरंगजेब बने। शाहजहां को पूछा गया, शाहजहां ने कहा मेरा बड़ा बेटा राजा बनेगा। बड़ा कौन है? दारा शिकोह। और सबसे खतरनाक खोपड़ी है, औरंगजेब ने कहा मैं बनूंगा, सूजिया कह रहा मैं बनू, मुराद कह रहा मैं बनू। 4 भाइयों में राजा बनने के लिए युद्ध हुए 5। कितने? 5 युद्ध। एक युद्ध का नाम है दोस्तों बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर। एक युद्ध का नाम है सामूगढ़, एक युद्ध का नाम है धर्मत, एक युद्ध का नाम है खजुआ, और लास्ट में होती है दोरई, ठीक है। ये तीनों हुए थे 1657 में, 57 क्या 58 में, ये होते 59 में, ठीक है। बहादुरपुर सामूगढ़ उत्तर प्रदेश में है, धर्मत मध्य प्रदेश में है, उज्जैन, और खजुआ यूपी में है, दोरई राजस्थान में। 4 भाई 5 युद्ध। युद्ध होने से पहले मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से दारा सिकोह ने मैसेज किया, राज सिंह जी मेरा साथ दो। दारा कहते भला आदमी था। औरंगजेब ने भी मैसेज किया, हालांकि राज सिंह ने होकारा दोनों को दिया। और दारा सिकोह को बोला मैं तेरे पक्ष में आ जाऊं, औरंगजेब को बोला मैं तेरे पक्ष में आ जाऊं, लेकिन बंदा किसी के पक्ष में नहीं गया। फिर आप कहोगे नहीं गया तो आपने ऐसे कैसे लिखा कि औरंगजेब को समर्थन दिया? बिल्कुल, कैसे? वो दारा के पक्ष में नहीं गया, इसका मतलब वो किसको समर्थन कर रहा है? औरंगजेब। सबको पता था जाएगा दारा के पक्ष में, क्योंकि राजा कौन है? शाहजहां। अधिकारी कौन है? मेन अधिकारी देखो हमेशा ज्येष्ठ पुत्र होता है। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा सिकोह राजा का हकदार है। राज सिंह दारा के पक्ष में नहीं गए, इसका मतलब वो औरंगजेब के साथ है। मौन समर्थन औरंगजेब को है। हालांकि युद्ध हुआ, होने के बाद लास्ट फाइनल में औरंगजेब जीत जाता है, हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है 1600। हालांकि 2 बार बनता वो। धर्मत की युद्ध याद है आपके? जोधपुर के जसवंत सिंह भी गए थे, आड़ी रानी ने किले के दरवाजे नहीं खोले, वो धर्मत का युद्ध। दोहराई के युद्ध के बाद औरंगजेब राजा बन गया। राजा बनते फाइलें निकाली कर निकालो, दुश्मन कौन कौन है? कि मेवाड़ के महाराणा नहीं आए। मैसेज किया राज सिंह जी क्यों नहीं आए? राज सिंह ने कहा मैं तो खुद बिजी था टीका दौड़ में। किसमें?
टिक्का दौड़ का मतलब है राजा के राज्याभिषेक के बाद राजा अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाता है। एक तो कहते राजा शिकार पर जाता है, दूसरा जितनी अपनी जो रियासत है वो यहाँ से जो निकल गई है, अपने हाथ से निकल गई है, वो सारी की सारी वापस लेता है। और राज सिंह ने टिक्का दौड़ का बहाना करके, मुगल उधर फंसे हुए थे, आपस में लड़ाइयां कर रहे थे, राज सिंह ने पूरा मेवाड़ जो मुगलों के पास था वो छीन लिया। याद रखना, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट, हाँ, एक आपने सुना होगा जजिया कर, सुना क्या? किसने लगाया? और हालांकि लगाया तो उसने था मोहम्मद बिन कासिम ने, पहली बार 712 में आया तब, लेकिन मुगल ये लगाता कौन? औरंगजेब। एक आपने ये भी सुना होगा औरंगजेब ने हमारे हिंदुस्तान के दुनिया भर के मंदिर तोड़ दिए थे। लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो आप, 1669 औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़े, हिंदू मंदिर तोड़े। राज सिंह ने, राज सिंह ने मंदिर पुनः बनवाए। औरंगजेब ने दोस्तों 1669 में एक कानून बनाया, उसमें ये, जैसे आज सरकार कानून बनाती है ना कि ये कानून है सबको पालन करना पड़ेगा, यातायात नियमों का पालन करना पड़ेगा, या और जो भी कानून है, वैसा का वैसा कानून बनाया उस समय की सरकार, औरंगजेब की सरकार ने। कानून ये था, हिंदू मंदिर दिखे तोड़ो। ऐसा राजा था औरंगजेब, उसने एक भी मंदिर नहीं छोड़ा था। और उसका विरोध करने वाला कोई था तो मेवाड़ का महाराणा राज सिंह था। चैलेंज दिया था औरंगजेब को कि तू कितने मंदिर तोड़ेगा, मैं हर मंदिर वापस बनवाऊंगा। पूरा दिन मुगलों की सेना मंदिर तोड़ती, बंदा रातों रात वापस बना के मैसेज करता व्हाट्सएप पे, ये ले देख बना लिया मैंने। दुनिया भर के सबसे ज्यादा उसने नुकसान किया था बनारस में, मूर्तियां तोड़ना, दुनिया भर के तांडव किए मुगलों ने। थोड़ा याद रखना, राज सिंह ने विरोध किया, यानी दुश्मन हो गए थे। अगला 1679 औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया। राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया। यह सवाल किसी पेपर में पूछा था, उसमें यह था कि पत्र किसने लिखा। ऑप्शन में शिवाजी भी था, तो याद रखना राज सिंह ने लिखा था, पत्र लिखकर विरोध किया। ठीक है, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया। देखिए दोस्तों, जजिया, सबसे पहले तो जजिया है मोहम्मद बिन कासिम लगा था, बाद में कहते जजिए लगते गए, हटते गए। अकबर ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया था उसने 1664 में। हाँ, अकबर ने वापस नहीं लगाया, अकबर के बेटे जहांगीर ने नहीं लगाया, जहांगीर के बेटे शाहजहां ने नहीं लगाया, लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने लगा लिया। जजिया कब लगा? जजिया तब लगा जब जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु। आपने कभी सुना होगा कि जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान में होती है, और औरंगजेब उनकी मृत्यु पर कहता है आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। जसवंत सिंह जी मारवाड़ के राजा जिंदा थे, औरंगजेब के जजिया लगाने की हिम्मत नहीं हुई। जसवंत सिंह की जैसी मृत्यु हुई, जजिया लगा लिया। किसी ने विरोध नहीं किया, मेवाड़ के महाराणा ने किया साहब, राज सिंह ने विरोध किया पत्र लिखकर। याद रखना। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखोगे दोस्तों आप, राज सिंह ने, राज सिंह ने मारवाड़ के यानी जोधपुर के दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ तथा अजित सिंह, तथा अजित सिंह राठौड़ को शरण दी। यह भी एक दुश्मनी का कारण है। कौन है दुर्गादास, कौन है अजित सिंह? औरंगजेब के दुश्मन है। मैंने अभी बताया जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद में हो गई, हो गई। ठीक, जसवंत सिंह के दोस्तों एक ही बेटा, उसका नाम अजीत सिंह,
मात्र 3 या 4 महीने का था, उस समय औरंगजेब ने जसवंत सिंह की बेटे को दिल्ली में कैद कर लिया। रूप सिंह राठौड़ किशनगढ़ के राजा थे, उनकी हवेली है दिल्ली में, उसमें औरंगजेब ने कैद किया, मारवाड़ को खालसा कर दिया था। अजय सिंह जी को वहां से निकाल कर लाने वाला कोई आदमी है तो वो है वीर दुर्गादास राठौड़। हम मारवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे बड़े विस्तार से किस प्रकार निकाला गया। अब ले आई, रखे कहाँ, राज सिंह को बोला, राज सिंह ने कहा आ जाओ मैं रखवा देता हूँ। सिरोही के जयदेव ब्राह्मण के घर रखवाया था कालिंद्री गांव में। औरंगजेब की दुश्मनी होगी राज सिंह से, क्यों? क्योंकि औरंगजेब के दुश्मनों को रखने वाला कौन है? राज सिंह। और एक और इंपॉर्टेंट कारण है, वो दोस्तों कारण है किशनगढ़ चारूमती। अब चारूमती वाला क्या मैटर है, हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगली क्लास के लिए। क्लियर है? अगली क्लास में हम जिक्र करेंगे लास्ट दुश्मनी का कारण, चारूमती से संबंधित और हाड़ी रानी सहल कंवर से संबंधित जो जो घटनाक्रम हुआ। उसके बाद हम राज सिंह जी की जो झील वगैरह बनाई है, राजसमंद झील वगैरह, और कोई छोटे मोटे काम करवाए, मंदिर वगैरह बनवाए, और कोई इतिहासकार दरबारी विद्वान कोई ग्रंथ वगैरह लिखे हैं, तो उनका हम जिक्र अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।